हाय दोस्तों, आदिल आपकी खिदमत में आपका पसंदीदा सेगमेंट लेके आपके सवाल आपके साथ। दोस्तों, आज मैंने जो सवाल चुने हैं मुझे लगता है कि वो बहुत प्यारे हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन हर एक को मिलेगी। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम को। दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो है वो है हमारे व्यूवर जस्ट फॉर फन एफ। उनकी तरफ से ये सवाल है कि मेरे खरगोश अपने बच्चे खा जाते हैं तो क्या करूं। ये एक बहुत सीरियस मैटर है कि खरगोश जो है वो बच्चे खा जाता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि क्यों खरगोश अपने बच्चे खा जाता है। उसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स दी है। मैंने ये सवाल है, इसमें मैंने उसका हवाला दे रहा हूँ उस वीडियो का, और उस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा आप लोग, अगर जिसने वॉच नहीं की और जिन्होंने वॉच की है वो जानते हैं उसको, तो प्लीज़। और इसमें मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल्स दूंगा। खरगोश के बच्चे खाने की रीज़न जो होती है, रीज़न क्या होती है? रीज़न ये होती है कि खरगोश डरता है, खौफज़दा है। कोई जंगली जानवर कोई जंगली चीज़ से या किसी भी चीज़ से खरगोश जो है वो खौफज़दा हुआ है। असल में ये जो प्रॉब्लम है, ये जीन्स जो है, ये देसी खरगोश के अंदर होती है। देसी खरगोश का मतलब वो जंगली खरगोश के अंदर होती है, और उस जंगली खरगोश को जब हमने देसी में कन्वर्ट किया तो उसकी जीन्स के अंदर अभी तक वो चीज़ मौजूद है। इसमें ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमारे पास जंगली जानवर नहीं आते, हमने तो घर के कमरे के अंदर पाले हैं, वहाँ पे कौन जंगली जानवर। लेकिन मैं और आप तो आते हैं ना, इंसान तो आता है वहाँ पर। तो ये इंसान से नहीं डर सकता क्या? इंसान से भी खौफज़दा होता है। क्योंकि देखा होगा कुछ खरगोश ऐसे होते हैं, आप उनके सामने जाएं वो भाग जाते हैं आपसे। जंगली के कुछ उनके ना आसार हैं, वो भागते हैं आपसे, डर के भाग रहे हैं वो आपसे। जब खरगोश किसी से भी डर रहा है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे कुछ भी हो, किसी से भी डर रहा है खरगोश, तो ये अमल लाजमी होने के चांसेस हैं। इसमें दो अमल होते हैं, उसको भी ऐड कर दूं कि दूध नहीं पिलाना। दूध ना पिलाना भी जो है इसी अमल के अंदर आता है। खरगोश खौफज़दा है, तो वो दोस्त जो मुस्तकिल खरगोश को ऑब्जर्व करते रहते हैं, खरगोश बच्चे दे रहा है तो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बच्चों को बार बार आके देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, बार बार देखने से आपके खरगोश डर रहा है। तो प्लीज़ इतना ज़्यादा मत देखिए उसको, इतना ज़्यादा मत ऑब्जर्व कीजिए कि जिससे खरगोश डर के ये कुछ उल्टे सीधे काम कर ले। और अगर किसी के पास भी ऐसा खरगोश है जो मतलब आपने उसको इधर भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, वो भी करके देख लिया, और वो फिर भी खा रहा है, तो उस खरगोश को तो हटा दीजिए अपने पास से लाजमी, वरना दूसरे खरगोश इस चीज़ को सीख जाएंगे। एक दूसरी चीज़ ये है कि खरगोश जब बच्चे देता है तो मैं हमको हर एक को प्रेफर करूँगा, बच्चे देने से पहले जो फीमेल होती है वो बड़ी कूल हो जाती है, बड़ी कूल हुई हुई होती है, बड़ी कूल हुई हुई होती है, वो बहुत सॉफ्ट हुई हुई होती है, बहुत कूल, बहुत जेंटल हुई हुई होती है। तो उस मादा को आप उस टाइम पे लाजमी प्यार, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए उसको। उस टाइम पे उसको नीड है, उस टाइम पे आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए कि वो आपसे डर अपना ख़त्म कर दे, वो आपसे खौफज़दा ना हो। आप उसको अपना कॉन्फिडेंस दीजिए कि उसको आपसे कोई ख़तरा ना हो। उस टाइम पे आपने उसको कॉन्फिडेंस दे लिया तो उसके बाद आप जो दिल चाहे वो करें, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपने उस टाइम पे उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया और उसके बाद जब उसने बच्चे दिए तो आप मुस्तकिल खड़े में क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। इसमें क्या होता है, खरगोश दूध पिलाना बंद कर देता है या बच्चों को खा लेगा। बच्चों को क्यों खाता है? कुछ जगह पे ये रिसर्च भी मौजूद है और कुछ जगहों पे बातें भी हैं कि हमारे हाथ लगाने से मुझसे खरगोश डर रहा है और मैं जाके उसके बच्चों को हाथ में लूँ, पकड़ूँ और छोड़ दूँ, तो खरगोश उन बच्चों को रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने की सूरत में खरगोश या तो उनको खा जाएगा। एक दूसरी चीज़ जो ये है वो ये है कि बच्चों को अगर पकड़ना ही है ना आपने, तो इसमें भी थोड़ा सा हल दूसरा है कि इस किस्म के खरगोश का अगर आपको डर है, पहले तो ये चीज़ याद रखिए कि वो खरगोश जो पहली दफ़ा बच्चे दे रहा है या किसी नई जगह पे बच्चे दे रहा है, वहाँ पर आपने खरगोश को सबसे पहले अपने हाथ में सेट कर लेना है, मादा को बच्चों से पहले। और जब उसने बच्चे दिए आपने बच्चों को चेक करने के लिए आना है। तो कोई भी पहली दफ़ा का खरगोश है तो उस खरगोश को पहले हाथ से प्यार कीजिए काफ़ी, ताकि उस खरगोश की बदबू आपके हाथों में आ जाए। उसके बाद आप बच्चों को उठाइए, देखिए और वापस रख दीजिए। रखने के बाद अब ये ज़रूरी नहीं कि आप फिर आधे घंटे के बाद आए फिर बच्चों को चेक करें, आधे घंटे के बाद फिर आए बच्चों को चेक करें, या घंटे आज चेक करके छोड़ दिए, कल आप आएंगे, कल आपने सिर्फ खड़े होकर देखना है, हाथ नहीं लगाना बच्चों को। खरगोश को डराना नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे मादा बहुत ज़्यादा डरपोक होती है, सहमी हुई होती है। इसमें आपको एक और बात भी बता दूं, देखें जंगली खरगोश के अंदर, ये जंगली खरगोश के अल्लाह ने इसकी नेचर के अंदर दिया हुआ खरगोश की, वाइल्ड में जब ये बच्चे देती है
तो खरगोश अपने उस बच्चे देने का हर निशान को मिटा देती है, खा जाती है। इससे होता ये है कि उसके अपने प्रोटीन भी पूरे हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होता है कि जंगली जानवरों से बचने के लिए कि कोई उसकी बदबू सूंघता हुआ ना आ जाए, तो ये उससे बचाती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि खरगोश के ऊपर ये पेशाब करती है, या बच्चे अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर पेशाब करते हैं, उससे इनके ऊपर जो बदबू होती है, जो खून की बदबू होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल कीजिए कि खरगोश जो बच्चे खा रहा है तो उसमें खरगोश की गलती नहीं, गलती आपकी है कि आप उसको मुस्तकिल इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सॉरी ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि खरगोश जो है वो आपसे ही डरना शुरू हो गया। इस चीज़ में मैं आपको बताऊँ, ऐसे सिचुएशन में या तो छुप के काम कीजिए या दूर दूर से काम कीजिए। दूर से देखा और हट गए बस, बार बार हाथों में ले ना लीजिए उसको, बार बार तंग ना कीजिए। तो ये इस सवाल का जवाब देता था। बाकी मेरी वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है, तो प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिएगा। जस्ट फॉर फन एफ, ये मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। तो अपने खरगोश को डराए मत, कोशिश ये करें कि डराए नहीं, खरगोश आपसे फ्रेंडली हो। तो होपफुली ये आप तक जवाब पहुंचा होगा। दूसरा सवाल जो है मैं पहले उनका सवाल नहीं लेता क्योंकि उनके सवाल का जवाब थोड़ा लंबा है। मैं दूसरा सवाल जो है वो लेता हूँ कमाल साहब का। कमाल साहब का सवाल जो है वो इसी के अंदर से एक सवाल है, जो मैंने भी पहला सवाल क्लियर किया है उसी के अंदर से एक सवाल है। कमाल ये है करीमुल्ला, कमाल नहीं, करीमुल्ला शेख, करीमुल्ला शेख की तरफ से सवाल है, फीमेल रैबिट डिलीवरी के बाद कितनी देर के बाद जो है वो बच्चों को दूध पिलाती है? करीमुल्ला भाई, डिलीवरी के बाद जो मादा दूध पिलाती है वो तकरीबन 4 से 6 घंटे के बाद दूध पिलाती है, या 7 भी हो सकते हैं या 8 भी हो सकते हैं। इसको कुछ आपको पॉइंट क्लियर करूँ इसके। एक तो वो जब बच्चे पैदा हुए हैं तो बच्चों ने माँ के पेट के अंदर जो है वो अपनी डाइट पूरी ली हुई है, और जब वो दुनिया में आए तो अभी उनको हवा लग रही है। अभी बच्चों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो सकिंग करें। तो प्लीज़ इतना ज़्यादा, वही बात कहूँगा, ऑब्जर्व ना किया जाए बच्चों को कि मादा जो है परेशान हो जाए, क्योंकि मादा डरेगी, बच्चों को तो अभी कुछ पता ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि तकरीबन 4 से 6 घंटे लेगी मादा फर्स्ट टाइम मिल्क पिलाने की। इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजूहात ये होती है, पहली तो वजूहात ये होती है कि मादा बच्चे देने के बाद जो है वो थक चुकी होती है, उसकी एनर्जी जा चुकी होती है, तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए। इसीलिए कुदरत ने उसकी नेचर के अंदर ये चीज़ डाली है कि बच्चे देने के बाद जो भी गंद बाहर आई होती है वो गंद खा जाती है, जिससे उसकी प्रोटीन्स बहाल हो जाते हैं, उसकी एनर्जी लेवल दोबारा से उसके जिस्म में वापस आ जाता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि वाइल्ड के अंदर जो है मतलब जंगलों के अंदर खरगोश को फ़ायदा ये होता है कि उसकी वजह से जंगली जानवर जो हैं वो खून की बदबू से उस तरफ नहीं आते हैं। एक ये सब होता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि दूध जो है वो फ़ौरन के फ़ौरन नहीं आता। डिलीवरी के बाद जो है वो दूध आने में 4, 6, 8 घंटे लगते हैं। तो जब दूध आएगा तभी वो पिलाएगी। तो 4 से 6 घंटे के बाद दूध पिलाती है, लेकिन ये कुछ डिपेंड करता है, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे भी हो सकते हैं। तो वो इस टाइम पे दूध पिलाएगी। ठीक है दोस्त, तो ये मैंने आपको क्लियर किया डिटेल के साथ। तो करीमुल्ला शेख साहब, ये आपको मैंने जवाब आपका क्लियर किया। दूसरा सवाल जो है मेरे पास है, तीसरा सवाल जो है मेरे पास, वो है अमान शाबू की तरफ से। अमान शाबू की तरफ से सवाल जो है वो है, क्या 9 महीने के नर से 12 महीने की फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है? बिल्कुल हो जाएगी। बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक बहुत छोटी सी मतलब कॉमन सेंस की बात है कि ये काम हो सकता है। 9 महीने का मेल जो है वो 7 महीने से ऊपर का मेल जो है वो ब्रीड कर सकता है, मीटिंग कर सकता है 7 महीने से ऊपर का, और उससे कोई सी भी फीमेल जो चाहे 12 महीने की है, चाहे वो 2 साल की है, चाहे वो 3 साल की है, वो मेट हो सकती है। तो ये बिल्कुल हो सकता है। इसी के हवाले से एक और सवाल है जिसको मैंने इस सवाल के बाद ही रखा है ताकि आपको उसमें उसकी डिटेल्स मिलेगी। तो अमान साबू साहब, ये आपका सवाल का जवाब तो मैंने दे दी कि बिल्कुल हो सकती है। वजूहात क्या है, ये अगला सवाल जो है वो उससे मिलता जुलता है। तो मेरे पास जो अगला सवाल है, चौथा सवाल है मेरे ख्याल से, राइट, 4th सवाल है, वो है जैस्मिन सवीलिया, या ये सवीलिया ही लिखा हुआ दिख रहा है, जैस्मिन सवीलिया की तरफ से सवाल है। मेरे पास 2 पेयर हैं न्यूजीलैंड वाइट के, उसमें से एक मेल जो है वो दोनों फीमेल को
के साथ ब्रीड करता है और दोनों फीमेल उसकी ब्रीड एक्सेप्ट मेट करता है और वो दोनों फीमेल उसके साथ मेट हो जाती हैं। लेकिन एक जो दूसरा नर है उसके साथ एक फीमेल जो है वो मेट नहीं हो पाती और वो दूसरे मेल के साथ हो जाती है। तो क्या वजह है? इसकी वजूहात कुछ ऐसी हैं जो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक क्लियर करूं। वजूहात ये होती है कि बास टाइम पे कोई फीमेल होती है वो चूज़ी होती है, उसको चूज़ी होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि एज का ऊपर नीचे का बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें मादा नहीं होती। लेकिन जब मादा के पास चॉइस नहीं है, जो पिछला सवाल था, मादा के पास चॉइस नहीं है तो मादा उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और जहाँ मादा के पास चॉइस है वहाँ मादा चूज़ी हो जाती है। इसका सलूशन जो मेरे पास है, मैं जो करता हूँ, जो मेरे पास कभी अगर ये प्रॉब्लम आती है तो मैं इसका सलूशन क्या करता हूँ, मैं पिंजरों को चेंज कर लेता हूँ। मतलब ये मेल जो है ये फीमेल के पिंजरे में चले जाएगा, फीमेल जो है वो मेल के पिंजरे में चले जाएगी। इससे ये दोनों एक दूसरे की स्मेल से फेमिलियर हो जाते हैं, एक दूसरे की चीज़ों से फेमिलियर हो जाते हैं, और जब हम इनको मीटिंग के लिए दोबारा छोड़ते हैं तो ये बहुत इजीली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये उसकी चूज़ को चेंज कर किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि साइड बाय साइड रख दिया जाए। अगर इस मेल से इसकी नहीं और बन रही है तो साइड बाय साइड रख दीजिए, इससे भी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इस सवाल के इसी जवाब के अंदर मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा। ये प्रॉब्लम मेल के, ये प्रॉब्लम हमारे फार्मों के अंदर आती है। हमारे फार्म में उसके सोल्यूशन क्या करते हैं, जिस मेल से ब्रीड हुई बस करा दी, वहीं हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये याद रखिएगा, फार्मों के अंदर जहाँ नस्ल की प्रॉब्लम होती है, ब्लड लाइन जो ख़राब होती है, वो इसी वजह से होती है कि फीमेल एक मेल से ब्रीड नहीं करा रही। फॉर एग्जांपल, मेरे पास न्यूजीलैंड वाइट के 2 मेल हैं और मेरे पास 10 या 12 या 15 फीमेल हैं। उनमें से एक फीमेल ऐसी है जो उन दोनों से ब्रीड नहीं करा रही, और मैं मुस्तकिल लगा हुआ हूँ ब्रीड नहीं करवा रही, और मैंने चचीला को जैसे ही डाला उसने उससे ब्रीड ले ली। ब्रीड तो उसने करा ली, ये चूजी थी, इसने इससे ब्रीड करा ली, लेकिन इसने ब्रीड कराने के बाद मसला ये आ रहा है हमारे पास, ये मेटिंग करा ली, हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब जो हमारे पास उससे नस्ल पैदा होगी, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जो नस्ल आएगी वो सारी मिक्स ब्रीड हो गई, और इसी तरह से हमारी ब्लड लाइन ख़राब हुई। हम मिक्स की तरफ चल पड़े, उसमें से हमने एक और फीमेल रख ली, यार ये फीमेल अच्छी है, अगली दफ़ा उसको माँ बनाऊँ, ब्लड लाइन ख़राब होना शुरू हो गई। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख़ास ख्याल कीजिएगा कि फ़ीमेल चूज़ी है। अगर आपके मेलों में से किसी मेल को ओके उसने एक्सेप्ट किया तो ओके, सेम ब्रीड के हिसाब से, सेम नस्ल के हिसाब से अगर उसने मेल को एक्सेप्ट किया है ओके, अगर नहीं तो बाहर का मेल मत दीजिए, मतलब किसी और नस्ल का मेल उसको मत दीजिए, अनलेस कि आप चाहते हैं कि हाइब्रिड या मिक्स ब्रीड को लेना, तो एक अलग बात है, लेकिन ब्लड लाइन ख़राब ना कीजिए। इसमें कुछ ऐसे फार्मर होते हैं जिनको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो बस ये करते हैं कि जिस फीमेल ने जिस मेल को एक्सेप्ट किया वो उसी मेल को दिए जा रहे हैं, बच्चे आए जा रहे हैं, वो उसी से और चलाए जा रहे हैं। ब्लड लाइन टोटल ख़राब हो चुकी है। ब्लड लाइन बनाने का तरीका ये है कि इस चीज़ को कंट्रोल में रखना है। तो होपफुली जैस्मिन सवलिया आपको आपका जवाब मिला होगा, और इसके हवाले से जो अमान शाबू थे आपका सवाल था वो भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मेरे पास जो आखिरी सवाल है, 5वां सवाल जो है वो है परिंशी, ये बड़ा थोड़ा सा मुश्किल नाम है मेरे लिए, परिंशी आर, ये बड़ा मुश्किल सा नाम है मेरे लिए लेना, परिंशी आर। इनका सवाल ये है कि ब्रीड करते वक्त फीमेल जो है वो आवाज़ करती है, कुक 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 की आवाज़ करती है। अक्सर लोगों ने जो खरगोश पाले में उन्होंने देखा होगा, कुक 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 की आवाज़ करती है। इसकी क्या वजह है और क्या मसला है? इसकी वजूहात जो हैं वो एक ये है कि वो आपके मेल को एक्सेप्ट नहीं कर रही। एक्सेप्ट किस वजह से नहीं कर रही, अब इस बात पे आते हैं। मेन वजह तो ये होगी कि मेल को एक्सेप्ट नहीं कर रही। एक्सेप्ट किस वजह से नहीं कर रही? शायद वो ब्रीड के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, मूड में नहीं है, ब्रीड के लिए तैयार नहीं है, वो मीटिंग के लिए तैयार नहीं है, एक इस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रही। दूसरी चीज़, फीमेल जाती है ब्रेक पे, इसको पीरियड्स आए हुए होते हैं, उस टाइम पे ये ब्रेक पे चली जाती है। ब्रेक पे चली जाती है तो ये ब्रेक पे है तो ये मीटिंग नहीं करवाएगी पीरियड्स के टाइम पे, शायद उस पे गई हुई है ये। तीसरी चीज़ ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, ये पहले प्रेग्नेंट हुई हुई किसी और रैबिट से इसकी मीट हुई हुई जिसमें ये प्रेग्नेंट है, तो ये दोबारा से मीटिंग नहीं कराएगी और यही आवाज़ क्रिएट करती है। चौथी चीज़, वो तैयार है, वो सब कुछ है, लेकिन वो आप वहाँ पे खड़े हुए जिससे वो डर रही है, क्योंकि वो आपके केज सिस्टम से फेमिलियर नहीं है, वो आपसे फेमिलियर नहीं है। ये बात फिर मैं ले आऊँगा देसी खरगोश और जंगली खरगोश के ऊपर, कि जंगली खरगोश या देसी खरगोश को अगर मैं पिंजरे में रखूँ, उसको मीटिंग करवाने के लिए जाऊँ,
तो वो नहीं करवाएगी, क्योंकि वो आपके सिस्टम से एक तो फेमिलियर नहीं है, दूसरी चीज़ ये कि वो आपसे डर रही है। तो ये वजूहात होती हैं कि जिससे कुकू की आवाज़ करती है। तो इनमें से कोई भी रीज़न हो सकती है, तो बी केयरफुल। जब नहीं करा रही तो उसको छोड़ दीजिए, उसको 5 दिन 7 दिन के बाद दोबारा से अप्लाई कीजिए, और अगर फिर भी नहीं कराती तो फिर 2-3 दिन के बाद फिर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये जो ब्रेक मारती है, जो पीरियड्स पे जाती है, इसका टाइम होता है तकरीबन 10 से 15 दिन। तो अब आप नहीं पता कि आपने जब पहले दिन करवाया तो ये पहले दिन पे है कि 10वें दिन पे, आपको नहीं पता। तो इसीलिए मैंने कहा कि 5-6 दिन छोड़िए और फिर करवा के देखिए, और उसके बाद फिर 5-6 दिन छोड़िए फिर करवा के देखिए, तो तकरीबन आप 10-12-15 दिन में के बाद आपकी एक्सेप्ट कर लेगी। तो होपफुली आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। ये 5 सवाल मैंने सेलेक्ट किए थे जो मुझे लगे जिनमें कुछ इन्फॉर्मेशन है और आप तक उनकी इन्फॉर्मेशन लाजमी पहुँचानी चाहिए। तो दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे इसी प्रोग्राम, इसी सेगमेंट में, इसी जगह पे, इन्हीं खरगोशों के साथ। प्लीज़ साथ रहिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, बेल पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और एज ऑलवेज अस्सलाम वालेकुम।